हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं सौर परिवार या सौर मंडल का दूसरा भाग का वीडियो बताने जा रहा हूं। इसके पहले पहला भाग का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो देखेंगे ग्रह को हम लोग सूर्य की दूरी के अनुसार दो वर्गों में बांटकर पढ़ेंगे। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, दूसरा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। यहाँ देखेंगे फिर से एक बार पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम। जैसे कि ये देखिए, मान लेते हैं हम कि सन है, सूरज है, उसके बाद में ये पहला ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। सिर्फ हम एक और दर्शा रहे हैं, ये बुध होगा पहला ग्रह, बुध होगा। दूसरा है ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण। ये शुक्र है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको यदि आप समझ लेते हैं तो ये सब समझने में बहुत आसानी होगा। जैसे कि बुध सूर्य के सबसे पहले इधर देखते हैं आंतरिक ग्रह और या पार्थिव ग्रह किसको कहेंगे। आंतरिक ग्रह यानी कि आपको पता है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार प्रथम 4 ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पृथ्वी जो है सम्मिलित है। और ये अंतिम से 4 ग्रह को हम लोग बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें इंपोर्टेंट ग्रह बृहस्पति है, इसमें इंपोर्टेंट ग्रह पृथ्वी है। तो ये जो है बीच में डिवाइड है, समझिए। तो ये आंतरिक ग्रह और इधर बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है, जबकि बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। थोड़ा सा हम यही चर्चा कर देते हैं ताकि आपको ये सब समझने में बहुत आसानी होगी कि ये जो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह जो है भारी पदार्थों से मिलकर बना होता है, जबकि बाह्य ग्रह हल्के पदार्थों से मिलकर बना होता है। इतना हल्का होता है कि आपको अभी तुरंत पढ़ना है कि शनि ग्रह को यदि हम उससे बड़े आकार के जलाशय में यदि उतार दें तो शनि ग्रह जो है तैरता हुआ तैरेगा पानी में, इतना हल्का होता है। ये दूसरा देखेंगे कि ये जो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह के उपग्रहों की संख्या बहुत कम होते हैं या किसी किसी को नहीं भी होता है, प्राकृतिक उपग्रह। जबकि बाह्य ग्रह के उपग्रहों की संख्या बहुत अधिक होती है। घनत्व के कारण ही भारी और हल्का होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के लगभग, जबकि इधर वाले का बहुत कम होता है, 2-1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो चर्चा हम करें बुध, मरकरी के बारे में कि बुध जो है आपको पता है कि सूर्य के सबसे नजदीक के ग्रह है बुध, और यह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, अभी हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा सूर्य का सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है। इतना भी नजदीक नहीं है कि सूर्य के पास गए और एक पैर हम छलांग मारें तो बस बुध के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसका दूरी जो है लगभग 6 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ये कम दूरी नहीं है। और इसका और गुण क्या है कि बुध के पास जो है वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल के अभाव होने के कारण ही यहाँ जो है तापांतर बहुत अधिक है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है। तापांतर का मतलब होता है कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, और यहाँ जो है दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, जबकि रात के समय में बहुत ठंडी होता है। आपको पता होगा कि वायु का काम क्या है, वायुमंडल का काम है कि सूर्य के प्रकाश जो भी पड़ता है पृथ्वी पर दिन रात लगभग समकक्ष क्यों रहता है, क्योंकि जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जब वह लौटना चाहती है तो वायुमंडल के ऊपर में एक परत बन जाता है, और वायुमंडल जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देता है, जिसके कारण कि ताप का जो है ज्यादा तापांतर पृथ्वी पर नहीं होती है। जबकि यहाँ क्या होता है
कि दिन के समय में बुध ग्रह पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो कि कोई भी जीव सहन नहीं कर पाएगा। और जैसे ही रात होती है तो वायुमंडल तो होता नहीं, सभी जो है उष्मा ऊपर चला जाता है, क्योंकि वायुमंडल का अभाव है और बहुत ज्यादा भयंकर बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा ठंड होता है। यानी कि वायुमंडल के अभाव के कारण ही तापांतर सबसे अधिक होता है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर होता है। और ये जो है सूर्य का परिक्रमा जो है चारों ओर करता है, 88 दिन में पूरा करता है। और इसका घनत्व 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और ये जो है बुध के पास अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यही लिखा गया है कि बुध के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऐसा एक और उपग्रह है शुक्र, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अभी उसको भी देखते हैं। ये तापांतर समझ गए हैं। और इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शुक्र वीनस को। शुक्र के बारे में कहा जाता है सूर्य से दूसरा सबसे निकट है। देखिए ना, बुध के बाद शुक्र है, सूर्य से दूसरा सबसे निकट ग्रह शुक्र है। और शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। और शुक्र के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, पृथ्वी का भगनी किसे कहा जाता है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, सुबह का तारा किसे कहा जाता है। इंग्लिश में देखें तो इवनिंग स्टार क्या है, मॉर्निंग स्टार क्या है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, गर्म ग्रह कौन है। पहले हम लोग जाने कि पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार, संरचना, द्रव्यमान सब लगभग समान है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा बहन है, पृथ्वी का भगनी है और यह सबसे गर्म ग्रह है। आप लोगों को लगता होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है तो ज्यादा गर्म होना चाहिए बुध, उसके बाद होना चाहिए शुक्र। लेकिन आपको पता है कि वायुमंडल का बहुत अभाव है, तो ऐसा ये नहीं होता है कि दिन में रहे तो पूरा गर्मी है, रात में रहे तो कुछ भी गर्मी नहीं। तो ये जो है आकलन नहीं बताता है सही। लेकिन सबसे गर्म ग्रह की बात किया जाए तो ये शुक्र है, बुध को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर औसतन देखा जाए तो मानसूनी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी है, रात में कुछ गर्मी नहीं। तो ये औसतन देखा जाए शून्य होता है, जबकि शुक्र जो है सभी ग्रहों से सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसको सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। और सूर्य की परिक्रमा जो है 225 दिनों में ये शुक्र करता है। शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। और इसका घनत्व भी लगभग 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और ये जो है शुक्र के अलावा एक और ग्रह के बारे में हम लोग कल भी चर्चा किए थे। शुक्र के अलावा एक और ग्रह है अरुण या यूरेनस, जो कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह विपरीत परिक्रमा करती है सूर्य के। सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, जबकि ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। यही लिखा है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत। और इसके पास किसी भी प्रकार का अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह वैसे खगोलीय पिंड को कहते हैं जो कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी के बारे में। अर्थ, पृथ्वी क्या है कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह पृथ्वी है और इसे जो है नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ जीवन यापन संभव हो रहा है, जो कि हम लोग अभी व्यतीत कर रहे हैं। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी को ऊपर से देखने के बाद जल ही जल नजर आता है। वैसे भी आपको पता होगा कि ये जो है पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, जबकि 29% ही स्थल है। तो जल के कारण जो है इसे नीला पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह की दर्जा दिया गया है। यहाँ जीवन यापन है, क्योंकि जल है, ऑक्सीजन है, सब चीज मौजूद है। और ये जो है परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है 365 दिनों में, 365 दिन 6 घंटों में, 365 दिन 6 घंटे में परिक्रमा करता है। और इसी के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होती है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी के परिक्रमा के कारण ही
ऋतु परिवर्तन होता है। इसके बारे में विशेष हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जान लें कि ये 365 दिन 6 घंटा में एक चक्र लगाता है और यही जो है 4 वर्ष के बाद, यही 6 घंटा 4 वर्ष के बाद जब जुड़कर एक अकेले एक दिन बढ़ जाता है हर एक चौथे वर्ष में, जिसको हम लोग लीप वर्ष या लीप ईयर कहते हैं। यह है 6 चौक 24 घंटा, जो कि फरवरी का 29 का महीना लगता है। इसके कारण ऋतु परिवर्तन, ये परिभ्रमण या घूर्णन वैसे उस गति को कहते हैं जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूम लेती है 24 घंटे में घूम लेता है और इसी के कारण दिन और रात होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति करना बंद कर दे तो पृथ्वी के एक साइड जो है दिन ही रहेगा और एक साइड रात ही रहेगा, और यदि परिक्रमा करना बंद कर दे तो हमेशा जो है ऋतु एक समान रहेगा, ऋतु बदलेगा ही नहीं। अगला देखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जबकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर इसके कक्षा के सापेक्ष देखा जाए तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री और अक्षीय तल पर 23.5 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी का घनत्व जो है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और पृथ्वी के पास मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आगे हम लोग चंद्रमा के बारे में भी स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और चौथा देखेंगे हम लोग मंगल ग्रह के बारे में। मंगल यानी मार्स, मंगल ग्रह जो है ये अंतिम आंतरिक या पार्थिव ग्रह है। इसे जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और यह सूर्य का दूरी के अनुसार कितना ग्रह है, चौथा ग्रह है। ये लिखा हुआ है कि सूर्य के चौथा निकट ग्रह है, और ये जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध, दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल है। और मंगल ग्रह पर एक फेमस पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, और ये जो है सूर्य की परिक्रमा लगाता है 687 दिनों में, और ये जो है घूर्णन लगा लेता है। घूर्णन काल इसका जो है लगभग वही 23 घंटा कुछ मिनट है जी, 23 घंटा कुछ मिनट है, यानी कि जितना देर में ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेती है उतना ही देरी में मंगल भी अपने अक्ष पर घूम लेता है। और इसका घनत्व जो है 3.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए घनत्व कुछ घटता हुआ आपको दिख रहा होगा, घनत्व घट रहा है और इधर बिल्कुल घट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी का दूसरा पड़ोसी ग्रह है, ये देखिए पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह शुक्र है और दूसरा पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल है, और इस पर जो है जीवन यापन की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि जो जो लक्षण पृथ्वी में पाया जाता है लगभग सभी लक्षण इसमें भी पाया जाता है, मंगल पर भी मिलता है। जल की भी साक्ष्य मिला है, और यहाँ तक कि जितना घूर्णन गति इसका है पृथ्वी का उतना ही इसका भी है, जितना झुका हुआ अक्षीय कक्षीय तल में है लगभग उतना ही मंगल का भी है। इसलिए इस पर जीवन यापन करने की संभावना जताई जा रही है। देखते हैं कि लगातार जो है हमारे खगोलविद ने मंगल ग्रह पर सैटेलाइट भेज ही रहा है पता लगाने के लिए। अगला देखेंगे कि इसके उपग्रहों की संख्या, मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है, फोबोस और डिमोस। 2 नाम याद रखेंगे, फोबोस और डिमोस। और ये जो डिमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्वेश्चन पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस है। तो ये आपके लोगों के बीच ये पार्थिव या बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझने के लिए। धन्यवाद।